नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ टेरेस गार्डन में और आज हम बात करने वाले हैं मोगरा प्लांट पर। आज बहुत अच्छे से देखिए धूप निकली हुई है और अभी 4 साढ़े 4 बज चुका है और अभी भी अच्छी धूप है। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छे से आपको दिख रहे होंगे सूर्य भगवान। देखिए तो बहुत अच्छा आज मौसम है और अब ये मोगरा प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो अब ये प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने हैं आपको, जिससे आपका मोगरा प्लांट फरवरी में अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा और मार्च में आपको फूल भी देने लगेगा। तो आपको अभी ये प्लांट जो है डोरमेंसी में था, पीले काले पत्ते भी हो गए होंगे, तो उनको अभी आप केयर की ज़रूरत है। अभी आप अगर केयर कर सकते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से आपको मार्च में ही फ्लावरिंग दे देगा। तो चलिए आपको मैं आज टिप बाय टिप बताऊंगी कि आपको मोगरा प्लांट पर कौन कौन से काम करना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना है काम कि जो भी इसके अंदर खरपतवार जमा हुआ है, बेवजह की घास फूस है, उनको निकाल देना है। क्या होता है, जब हम कोई न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो हमारे प्लांट को ना लगे और ये जो खरपतवार होता है ये ले लेता है और हमारे प्लांट को कुछ भी नहीं मिलता। ये बेवजह की घास है, इसको निकाल देना है। निकालने के बाद आपको मिट्टी जो होती है इसकी और उसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुड़ाई करने से प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है और जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं और जब हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ में ये मिट्टी बेल्डन हो जाती है और प्लांट अच्छे से ये ग्रोथ कर पाता है। तो हमको अभी इसकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई आपको फ्रेंड ऐसी करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से ही गुड़ाई करनी है। अभी भी प्लांट डोरमेंसी में है तो इस वजह से आपको ये काम बहुत ज़रूरी है कि गुड़ाई करना। गुड़ाई करने से बहुत सारे इनको पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि हवा मिल जाती है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देंगे वो भी मिल जाएगा और मिट्टी बेल्डन बन जाती है। तो इससे हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आपको गुड़ाई करना है। गुड़ाई आप देखिए, अभी तो डोरमेंसी में था, इसलिए जब गर्मी आ जाती है तो आपको हर सप्ताह गुड़ाई कर देनी चाहिए प्लांट की, तभी प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाता है। अभी मैं आपको पूरा प्लांट दिखाऊंगी कि ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अभी भी ये डोरमेंसी में था, फिर भी इसकी पत्तियां पीली नहीं हुई हैं फ्रेंड। और देखिए इतनी ये हरी हरी पत्तियां हैं और कहीं से भी कोई पौधा नहीं सूखा है। अगर कोई भी पौधा सूखा हुआ है तो वहाँ से आपको कट कर देना है, लेकिन हमारा पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखा है। जो भी पत्तियां अगर पीली हैं उनको निकाल देना है और जो पीली पत्तियां होती हैं कमज़ोर होती हैं वो अपने आप ही नीचे गिर जाती हैं। तो देखिए, हमारा पौधा हिलाने से भी नहीं इसकी पत्तियां नीचे गिर रही हैं, तो कहीं से भी हमारा पौधा नहीं सूखा है। हमने फ्रेंड इसको हर टाइम धूप में रखा है। ये धूप का प्लांट है, इसको आप धूप में ही रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। जैसे सड़ी गली इसकी स्टेम है तो उनको तोड़ दें और कुछ इस तरह से आप करके देख लीजिए। इस तरह से देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप करेंगे तो ग्रोथ प्लांट की जो अगर ग्रीन होगी, हरी होगी तो ग्रीन निकलेगा और सूख गई होगी तो ये बिल्कुल सूखी हुई निकलेगी। तो इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो सूखी हुई ब्रांच है तो आप कट कर दें और इसके बाद आपको करना है एक बहुत महत्वपूर्ण काम। ये देखिए फ्रेंड, पूरा ये प्लांट जो है सूख सा गया है और इसकी स्टेम भी सूख गई है, तो इन स्टेमों को हम कट कर देंगे। ये करना अभी आपको ज़रूरी है। जो सूखी हुई स्टेम है फ्रेंड उसको ही काटना है, वैसे आपको प्लांट की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो सूखी हुई ब्रांच है उनको काट दें, जिससे इनको धूप मिलेगी तो ये प्लांट अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। तो जितनी भी सूखी हुई स्टेम है उनको निकाल दें। अगर इनको नहीं निकालेंगे फ्रेंड सड़ी गली को तो ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा और जो ये सड़ी गली पत्तियां हों या फिर स्टेम है, इनसे प्लांट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि कीड़ा लग सकते हैं इसमें।
जब फंगस लग जाता है तो प्लांट को कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। ये प्लांट पूरा का पूरा सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये सूखी हुई ब्रांच है, इसको हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल सूखी हुई ब्रांच है, इस तरह की अगर सूखी हुई ब्रांच है तो इनको निकालना है अभी मोगरा पर, क्योंकि अभी फरवरी में इनको भरपूर मात्रा में धूप मिलने लग जाएगी और जनवरी के लास्ट मंथ में भी इनको धूप अच्छी मिलेगी। तो इसलिए अभी आप मोगरा पर ये सब काम कर लेते हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड कि मार्च में ही ये मोगरा प्लांट बहुत अच्छे से आपको फूल देने लगेगा और ग्रोथ भी कर पाएगा। जब हम प्लांट की केयर करते हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। तो देखिए जितनी भी सूखी और सड़ी गली पत्तियां थी वो हटा दी हैं और ये प्लांट की और जो भी स्टेम थी वो सूखी हुई उनको कट कर देना। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप क्या करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं अपने नाखून से, अगर ग्रीन है हरी है तो आपको नहीं काटना है और सूखी है तो आपको काट देना है। तो सूखी हमने ये सारी देखिए इस तरह से सूखी हुई हैं बिल्कुल ब्रांच, इनको निकाल दिया है, मोटी हो पतली हो इनको निकाल देना है। तो ये सब करने के बाद फ्रेंड आपको करना है, तो देखिए फ्रेंड ये जो प्लांट है मेरे पास दो है मोगरा के प्लांट और ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में गया था। डोरमेंसी का मतलब ये होता है जैसे कि कम ग्रोथ करने लग जाते हैं, ग्रोथ तो करते हैं पर बहुत कम हो जाती है ग्रोथ और प्लांट एक तरह से सोने लगता है। तो जैसे ये पीली पीली पत्तियां वो हटा दी हैं, बेजान पत्तियों को हटा देना है और जो अपने आप ही गिर रही हैं उनको हटाना है और जो नहीं हट रही हैं उनको बिल्कुल नहीं हटाना है, चाहे पीली हो चाहे कुछ भी हो। और इनको आपको अभी कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, कटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी इनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। जब तक इनको भरपूर मात्रा में धूप नहीं मिलेगी तब तक इन पर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो दूसरा मेरा प्लांट ये है, देखिए ये कितने अच्छे से देखिए ग्रोथ कर रहा है, इसकी एक भी पीली पत्तियां नहीं है और ग्रोथ भी कर रहा है थोड़ी थोड़ी। ये प्लांट है, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप मिली है, इस वजह से जब भी धूप निकलती है तो ये पूरा का पूरा प्लांट धूप में है। तो इस वजह से देखिए फ्रेंड अभी भी ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो जैसे स्लो हो जाती है इनकी ग्रोथ फ्रेंड, पर ग्रोथ नहीं रुकती है। और अब आपको क्या करना है फ्रेंड, इनकी जो मिट्टी है इस मिट्टी में आपको एक न्यूट्रिएंट्स देना है जो ताकत पर बनानी है मिट्टी को, तभी आपका प्लांट जो है ना फरवरी में अच्छी ग्रोथ करेगा। जैसे जैसे इनको धूप मिलेगी वैसे ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। तो हम क्या डालेंगे अभी देखिए फ्रेंड, हम प्लांट को कोई भी वैसी लिक्विड खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली भी हो जाती है और ज़्यादा गीली मिट्टी से प्लांट को फंगस लग जाता है। दूसरा, अगर आप कितना भी चाहे कुछ भी डालते हैं जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे फ्लावर वाला हो चाहे वैसा हो, तो आपको कोई भी इस पर फ्लावर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, आपको देना है तो सिर्फ सूखा देना है। तो देखिए इनको नाइट्रोजन की अभी ज़रूरत है फ्रेंड, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर चाय की पत्ती। ये देखिए चाय की पत्ती को मैंने यूज की हुई चाय की पत्ती है, सुखा लिया है, धो लिया है। तो इस यूज की हुई चाय की पत्ती को हम देखिए इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ हमने डाल दिया 1 चम्मच के करीब हल्दी। देखिए फ्रेंड 1 चम्मच हल्दी डाल दिया है। हल्दी मैंने इसलिए डाला है कि जिससे इसको हम मिक्स कर देंगे, अच्छी से मिक्स करना है। और आपको इसके अंदर एक गोबर की खाद भी डाल देना है। और अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी गोबर की खाद से ही बनता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए मैंने अभी इसमें डाल दिया है ये हल्दी पाउडर और चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और अभी प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड, और ये जो हल्दी मैंने मिक्स की है वो इसलिए की है कोई भी प्लांट को फंगस ना लगे, इस वजह से हल्दी को मिक्स कर दिया है। हल्दी एक फंगीसाइड का काम करता है और ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ, प्लांट जब ग्रोथ करता है तो बहुत अच्छी मदद करता है। आप इसको घोल के भी डाल सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से सूखा मिक्स करके और आप प्लांट में डाल देंगे। तो आपको कैसे देना है अभी देखिए फ्रेंड, मैं इसमें गोबर की खाद और डालूंगी, उसके बाद ही मैं इसको प्लांट को
दूंगी। तो देखिए कि थोड़ी सी ही डाल देते हैं फ्रेंड, गोबर की खाद नहीं है मेरे पास, मैं डालूंगी किचन वेस्ट थोड़ा सा, तो उससे प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। और जो भी हमारे ये फल और सब्जियों के छिलकों से बना हुआ है, तो इसको हम ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे फ्रेंड, थोड़ी सी मात्रा में ही इसको हम डाल देते हैं। तो हम किचन वेस्ट ही यूज करते हैं, कभी कभी हम गोबर की खाद यूज करते हैं। तो इसको भी हमें मिक्स कर देना है इसके साथ। और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतफुल बन चुका है ये जो फर्टिलाइज़र, और हमको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी सी एक खाद बन के तैयार हो गई है प्लांट के लिए। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, मिट्टी को इस तरह से साइड से हटाना है, इनकी जड़ों में देना है। ये जो हमने खाद बनाई है फ्रेंड, इसको इनकी जड़ों में देना है। और अगर आपका प्लांट जैसे कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा रूट बाउंड कर गया है, तो आप उसको फरवरी के मंथ में इसको रिपोर्ट करें। तो इस तरह से थोड़ी जगह बनाकर मैंने डाल दी है। और अब हम इस साइड से भी थोड़ी सी जगह बनाकर और इस खाद को डाल देंगे, जिससे इस प्लांट की रूट में ये जो खाद है वो चली जाए। और रूट में जाने से रूट मजबूत होती है और प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाता है और अच्छे से आपको फ्लावरिंग भी देगा। तो जितने भी खाद बनाई हुई है फ्रेंड, सारी खाद मैं इसमें डाल दी है। और इस तरह से ये देखिए, अब दूसरे प्लांट में भी मैंने इतनी ही बनानी है और इतनी ही खाद उसको भी देनी है। ऊपर से मिट्टी की लेच लगा देनी है। देखिए इस तरह से आपको ऊपर से मिट्टी डाल देना है। और बस उसके बाद जब भी आप खाद देते हैं तो आपको पानी जरूर दे देना है प्लांट को। पानी देने से प्लांट की जो रूट है उसके अंदर ये खाद भी चली जाती है और पूरा भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है प्लांट को। तो अभी आप जो भी थोड़ी बहुत जैसे नाइट्रोजन युक्त खाद डाल सकते हैं भरपूर मात्रा में। देखिए फ्रेंड, खाद आप जो भी डालते हैं बहुत हार्डी खाद नहीं देनी है, बिल्कुल नॉर्मल खाद देनी है। जैसे कि नाइट्रोजन युक्त जो भी खाद है, उपले की खाद होती है, और ये गोबर की सड़ी हुई खाद दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट की दे सकते हो, जैसे चाय की पत्ती। इसके जैसे फ्रेंड मैं तो ऑर्गेनिक खाद डालती हूँ, तो मैंने चाय की पत्ती का यूज किया है। और हल्दी मैंने इसलिए मिलाया जिससे कोई भी कीड़े का अटैक ना हो। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। जब भी आप खाद डालते हैं तो पानी ज़रूर डालें। अब देखिए फ्रेंड, अगर आप पानी देते हैं और आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो थोड़ा ही पानी डालें, और मिट्टी अगर सूख चुकी है तो आप पानी भरपूर मात्रा में दे सकते हैं। तो मैंने अभी पानी दे दिया, मिट्टी सूखी थी। तो फ्रेंड, पानी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी प्लांट बहुत ज़्यादा को धूप नहीं मिल रही है, तो इस वजह से आप तभी पानी डालें जब मिट्टी ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है। अगर आपके मोगरा प्लांट की पत्तियों पर कोई भी कीड़े लगे हैं तो आप जो संतरे के छिलके का मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसका आप लिक्विड जो हम बनाते हैं फंगीसाइड, उसका छिड़काव कर सकते हैं। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई भी मेरे मोगरा प्लांट पर पत्ती कोई भी नहीं कीड़ा लगा हुआ है और ना ही कोई फंगस है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके प्लांट पर लगा हुआ है तो आप डाल सकते हैं, संतरे के छिलके का डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच सरफ घोल लीजिए, उसको मिक्स करके और अपने प्लांट पर छिड़काव कर दीजिए। एक भी कीड़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।